पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी का एक आर्जी माहिदा मौजूद है और हफ्ते वाले रोज़ 25 अक्टूबर को टर्की के अंदर दोबारा मुलाकात होगी, जिसमें इसके खदोखाल वाजे किए जाएंगे कि इसको हतमी तौर पर किस तरीके से इंश्योर करना है कि अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं इसका मुकम्मल खात्मा किया जा सके। जो माजी है दोनों ममालिक के माबैन अगर उसको सामने रखें तो जो रिसेंट पास की डेवलपमेंट्स हैं उसके मुताबिक तो टीटीपी का स्पिल ओवर जो पाकिस्तानी इलाकों में अफ़गान हुकूमत उसको अच्छे तरीके से ना माजी में रोक पाई है और ना ही उसकी कोई ऐसी यकीन दहानी हमारे पास मौजूद है कि मुस्तकबिल में उसको रोकेगी। तो ये ख़तरा हमेशा मौजूद रहेगा कि वो ग्रुप्स जो बॉर्डर के दोनों तरफ ऑपरेट करते हैं वो अफ़गान हुकूमत की मर्ज़ी से या उसकी मर्ज़ी के बगैर इन इलाकों के अंदर दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ करते रहेंगे। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है और अहम सवाल है। क्या पाकिस्तान इस बात की इजाज़त दे सकता है कि पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर ये दहशत गर्द ग्रुप आएँ और पाकिस्तानी कौम के बेटों को किसी सरहदी चौकी के ऊपर हमला करें, किसी स्कूल के ऊपर, किसी थाने के ऊपर हमला करें और इस कौम के बेटों की खून रेजी में मुलव्वस होकर शहीद करके उन्हें वापस चले जाएं? ये इजाज़त कोई कौम भी नहीं दे सकती, ना हमें उसकी इजाज़त देनी चाहिए। और इसका मौसर एक ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि आप ऐसा मुंह तोड़ जवाब दें कि सरहद पार उनको दोबारा संभलने का मौका ना मिले। लेकिन शायद यही सिचुएशन मोस्ट आइडियल सिनारियो भी पेश करती है हमारे उस रवायती दुश्मन का, जो इस वक्त पूरी कुव्वत के साथ तमाम वसाइल इस्तेमाल करते हुए चाहेगा कि उसको जो शिकस्त हुई थी मई के महीने में उसका बदला वो बराह रास्त नहीं ले सकता। तो अफ़गानिस्तान के रास्ते इन ग्रुप्स की मदद करके तो पाकिस्तान को ऐसा इंगेज करे वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर कि उसकी अगर दोबारा इंडिया के साथ इंगेजमेंट हो तो उसको टू फ्रंट वॉर का एक सिचुएशन पे फेस करनी पड़े पाकिस्तान को। इस सवाल का जवाब बहुत से हमने एक्सपर्ट से पूछा तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि दोनों बॉर्डर्स के ऊपर हम अपनी फ़ौज जो है हमारी मौसर तरीके से पाकिस्तान का दिफा कर सकती है। लेकिन दुनिया में किसी भी मुल्क को जब भी टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन फेस करनी पड़े तो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये एक ऐसी आइडियल सिचुएशन नहीं होती जिसमें आपकी इकॉनमी उसको लॉन्गर टर्म में सस्टेन कर सके। बड़े से बड़े मुल्क जो हैं उनको इस मामले में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो हमें एक तरफ ईस्टर्न जो हमारा नेबर है उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी कि इंडियन अज़ाइम क्या है, क्योंकि मोदी से आप किसी खैर की तवक्को मत रखिए। वो एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू माइंडसेट की नुमाइंदगी करता है। तो जितना स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म वो इंडिया पाकिस्तान में बराह रास्त कर सकता है वो करेगा। जो गार्डियन की रिपोर्ट ने बताया कि पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर इंडियन स्टेट जो है वो असैसिनेशन में मुलव्वस है, वैसे ही जैसे उन्होंने कैनेडियन सॉइल पे की थी। वो ये बराह रास्त है उनकी कार्रवाइयाँ। इसके अलावा अब अफ़गान सॉइल को इस्तेमाल करते हुए वो कोशिश करते हैं कि टीटीपी और दूसरे ग्रुप्स जो पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर सकते हैं उनको भी वो माली मदद भी देते हैं, असला भी देते हैं, लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी देते हैं, ताकि पाकिस्तान में कभी जाफ़र एक्सप्रेस जैसा वाक़या हो, कभी कुरम जैसा वाक़या हो, कभी कुछ और हो। तो आज के प्रोग्राम में हम इस इशू को कोशिश करेंगे कम्प्रीहेंसिवली कवर करें। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान में एक डिफेंस पैक्ट भी मौजूद है और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म आइंदा चंद रोज़ के अंदर दोबारा एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में सऊदी अरब जाने भी वाले हैं। तो पाकिस्तान, सऊदी अरब और अभी कतर और टर्की ने भी इस मामले में एक रोल अदा किया। क्या जॉइंटली मुस्लिम ममालिक मिल के इस मामले में कोई हल ढूंढेंगे?